नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान पूरी तरह से ही प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। अगर इसको एग्जांपल के साथ में समझे कि जब भी हम कभी टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेस करते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हम अपनी फैमिली को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक सिक्योरिटी दे रहे हैं। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान में किसी भी तरह का मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता, उसमें सिर्फ डेथ क्लेम अमाउंट ही दिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान को आप चाहे तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जैसे किसी लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, टैबलेट से, LIC की वेबसाइट पर जाकर। साथ ही साथ इस प्लान को आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो, किसी भी LIC एजेंट के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में कि किस तरह का डॉक्यूमेंट्स टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेस करने के लिए लगता है और वो कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसे LIC ऑफलाइन सेल कर रही है। लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वो है LIC का जीवन अमर प्लान, प्लान नंबर 855। अगर इस प्लान की खासियत के बारे में समझे तो ये एक अफोर्डेबल टर्म प्लान है जिसका जो प्रीमियम है बाकी प्राइवेट कंपनियों के प्रीमियम से थोड़ा कम है, या तो ये कहे कि वो प्रीमियम के इक्वल है। LIC ने जीवन अमर प्लान 5 अगस्त 2019 को मार्केट में पेश किया और उसके साथ में जीवन अमर प्लान नॉन लिंक्ड विदाउट प्रॉफिट प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। दोस्तों, LIC जीवन अमर प्लान में 2 प्रकार का डेथ बेनिफिट ऑप्शंस दे रही है। पहला है LIC दे रही है लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। साथ ही साथ LIC इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी प्रीमियम रेट्स दे रही है। अगर आप स्मोकर हैं तो आपका जो प्लान है उसका प्रीमियम थोड़ा सा हाई होगा नॉन स्मोकर रेट्स के। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको यहाँ पर यूरिनरी कोटिनाइन टेस्ट भी कराना होगा। दोस्तों, अगर इस प्लान को लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स का, पहला तो ये आपको प्लान लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना होगा, तीसरा होगा फोटोकॉपी ऑफ ID प्रूफ। अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस भी प्रकार का आपके पास ID प्रूफ है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। साथ ही साथ आपको एड्रेस प्रूफ भी अटैच करना होगा, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइट बिल, बैंक का अटेस्टेड पासबुक जो कि बैंक के सील के साथ में हो, वो पासबुक आपका लगेगा। 5वां है 3 साल का ITI फाइल रिटर्न, मतलब आप इनकम टैक्स पेई हैं तो ही जाकर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेस कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां से आप फॉर्म 16 3 साल का लेके टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन कई LIC ऑफिसेस में इसकी रिक्वायरमेंट रखी जाती है कि आप बैंक का स्टेटमेंट भी लेके आइए। साथ ही साथ जो भी आपका फर्स्ट प्रीमियम होगा, अगर आप रेगुलर प्रीमियम भर रहे हैं या फिर लिमिटेड प्रीमियम भर रहे हैं या सिंगल प्रीमियम भर रहे हैं, तो वो प्रीमियम का अमाउंट भी आपको साथ में देना होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि प्लान लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स क्या है। LIC ने जीवन अमर प्लान में जो मिनिमम एज एंट्री रखी है वो 18 ईयर्स कंप्लीटेड होनी चाहिए। साथ ही साथ मैक्सिमम एज एंट्री 65 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म LIC ने 10 साल का रखा है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म वो है 40 साल का। अगर इस पॉलिसी के मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योरिटी एज की बात करें तो LIC ने 80 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे रखा हुआ है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो यहां पर वो मैक्सिमम 40 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर सकता है, क्योंकि वहां पर उसको जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज मिलेगी वो 70 साल की मिलेगी। दोस्तों, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो यहां पर आप 25 लाख तक से पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं लेने के लिए, और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के हिसाब से चाहे तो पॉलिसी करोड़ों तक भी ले सकते हैं। अगर यहां पर सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो 25 लाख से लेके 40 लाख तक की बीच की पॉलिसी अगर आप परचेस करते हैं तो आप 1 लाख से मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 लाख के ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो यहां पर मल्टीपल 10 लाख से करना होगा। प्रीमियम पेइंग
टर्म जो है यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म है, जो भी आपने पॉलिसी टर्म चुना हुआ है उतना ही साल आपको यहाँ पर प्रीमियम भरना होगा। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। यहाँ पर LIC 2 प्रकार का लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन दे रही है। जैसे कि जो भी आप पॉलिसी टर्म का चुनाव कर रहे हैं उसमें से 5 साल आप कम प्रीमियम भरिए। मतलब अगर आपने 40 साल का चुनाव किया है तो आपको प्रीमियम सिर्फ यहां पर 5 साल कम भर के मतलब 35 साल ही भरना होगा। उसी तरह से यहां पर अगर आप 40 साल का टर्म लेते हैं तो 10 साल आप माइनस कर दीजिए, मतलब 30 साल आपको यहां पर प्रीमियम भरना होगा, लेकिन पॉलिसी आपकी 40 साल तक कंटिन्यू चलती रहेगी। दोस्तों, सिंगल प्रीमियम पेमेंट में आपने अगर 40 साल का टर्म लिया है या फिर 10 साल का टर्म लिया है, आपको प्रीमियम सिर्फ एक बार ही भरना है। प्रीमियम पेइंग मोड, यहां पर आप 2 प्रकार से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, हाफ ईयरली और दूसरा है ईयरली। मिनिमम प्रीमियम यहां पर LIC ने रखा है कि कम से कम 3,000 रुपया होना चाहिए रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम में, और साथ ही साथ 30,000 रुपया होना चाहिए सिंगल प्रीमियम पेमेंट में। दोस्तों, अब मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। यह पूरी तरह से एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। तो दोस्तों, ये तो था एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। अब हम बात करेंगे बेनिफिट के बारे में कि इस प्लान में किस तरह से बेनिफिट मिलता है। पहला है डेथ बेनिफिट, जिसे 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। अगर कोई बीमा धारक रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम का चयन करता है तो अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ पर दे दिया जाएगा, जो कि हाईएस्ट होगा 7 टाइप्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। जो उसका सालाना प्रीमियम था उसका 7 गुना, या तो फिर यह कहे कि डेथ होने तक जितना भी उसने प्रीमियम भरा है उसका 105%, या तो ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जब भी डेथ हुआ है, जो भी सम एश्योर्ड है वो यहां पर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दूसरा है सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम में भी सम एश्योर्ड ऑन डेथ कर दिया जाता है, जिसे डिफाइन किया जा रहा है हाईएस्ट प्रीमियम से। मतलब सिंगल प्रीमियम जो भी आप बीमा धारक ने भरा है उसका 125% नॉमिनी को दिया जाएगा, या तो फिर डेथ के समय पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ। तो दोस्तों, आपको इन दोनों चीजों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर बीमा धारक की मृत्यु होने पर जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट होगा वो यहां पर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें तो यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से बेनिफिट दिया जा रहा है। जैसे ऑप्शन 1 में लेवल सम एश्योर्ड लिया हुआ है किसी बीमा धारक ने, तो यहां पर बीमा धारक की मृत्यु होने पर जो भी सम एश्योर्ड ने चुनाव किया हुआ है वो वहां पर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दूसरा है ऑप्शन 2, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में पॉलिसी के पहले 5 साल में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में कि 6वें साल से लेकर 15वें साल तक LIC 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड पर सालाना ऐड कर देगी। 6ठे साल से लेकर 15 साल के बीच में अगर कभी भी बीमा धारक की मृत्यु होती है तो जिस समय उसका अमाउंट रहेगा बेसिक सम एश्योर्ड वो यहां पर नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल के साथ में आगे समझेंगे। तीसरा है कि 16 इयर्स के बाद, मतलब पॉलिसी के 16 साल के बाद जो भी सम एश्योर्ड रहेगा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के बाद, तो वो अमाउंट यहां पर नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर इसको एग्जांपल एक चार्ट के हिसाब से समझे तो यहां पर मैंने एक चार्ट लिया है जिसमें आप पॉलिसी ईयर देख सकते हैं, साथ ही साथ आपको यहां पर पॉलिसी टर्म भी देखने को मिलेगा। पॉलिसी टर्म 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। तो दोस्तों, मैं यहां पर पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए बात करूंगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं मुझे 20 साल का टर्म देखने को मिल रहा है, तो आप एग्जांपल के साथ में इसे आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि पॉलिसी के 5 साल तक, मतलब पहले साल से लेकर 5वें साल तक लेवल सम एश्योर्ड की तरह ही पॉलिसी काम करता है, लेकिन पॉलिसी के 6वें साल से लेके 15वें साल तक यहां पर जो भी सम एश्योर्ड है, जैसे अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो उसका 10% पॉलिसी में हर साल जुड़ता जाएगा। उसी तरह पूरे 15 साल में यह पॉलिसी डबल हो जाएगी सम एश्योर्ड के साथ में। मतलब 1 करोड़ की पॉलिसी 15 साल में 2 करोड़ की हो जा रही है। प्रीमियम भी आपको उतना ही भरना है, प्रीमियम में कोई इंक्रीज नहीं होगा। और साथ ही साथ जब भी पॉलिसी का टर्म रहेगा
वो उतना ही साल आपको 2 करोड़ का बेनिफिट यहां पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये 2 करोड़ का बेनिफिट यहां पर 20 साल की पॉलिसी है तो 20 साल तक मिल रहा है। तो दोस्तों आप जब भी कभी पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा और उसका ही चुनाव जरूर कीजिएगा। दूसरा हम बात करेंगे ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट। दोस्तों यहां पर अगर इस एग्जांपल को समझे तो ये एलआईसी का सबसे अच्छा एक बेनिफिट ऑप्शन यहां पर जोड़ा गया है, जिसमें एलआईसी कहती है कि अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो वो उस अमाउंट का जो भी क्लेम अमाउंट है वो उस अमाउंट को नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में भी प्रोवाइड कर सकता है, या तो फिर ये कहे कि हाफ अमाउंट इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, हाफ अमाउंट पूरा पेमेंट कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है प्रपोजर पर कि वो किस तरह से नॉमिनी को पेमेंट देना चाहता है। अगर इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है तो उसे 3 वर्ष में से 1 वर्ष का चुनाव करना होगा। जैसे पॉलिसी 5 साल के लिए आप देना चाहते हैं, 10 साल के लिए देना चाहते हैं, 15 साल के लिए इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, जो भी आप वर्ष का चुनाव करेंगे उसका प्रीमियम का उसका भी जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट रहेगा वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में दिया जाएगा, जो कि मंथली मोड 5,000 से कम नहीं होगा, क्वार्टरली मोड 15,000 से कम नहीं होगा, हाफ ईयरली 25,000 से कम नहीं होगा, ईयरली 50,000 से कम नहीं होगा। मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इस अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहां पर आपको एक ये भी ध्यान देना होगा, जो भी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में नॉमिनी को प्रोवाइड करवाते हैं एलआईसी उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी देती रहेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रीमियम एग्जांपल के बारे में। तो यहां पर मैंने रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर कैटेगरी के लिए एक प्रीमियम चार्ट बनाया हुआ है। 10 साल पॉलिसी टर्म, 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए। जैसे एज 28 वर्ष है सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम में, मोड ईयरली है रेगुलर प्रीमियम में, सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का, कैटेगरी स्मोकर नॉन स्मोकर, ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड। और डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट पे यहां पर कैटेगरी में अगर देखें तो 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, जिसके लिए मेल सिंगल को स्मोकर है तो 93,928 रुपया प्रीमियम आता है, फीमेल को 88,830 रुपया, मेल रेगुलर में उसको जो प्रीमियम का भुगतान करना है 19,116 रुपया, फीमेल है तो 18,361 रुपया। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो मेल और फीमेल का जो प्रीमियम है वो डिफरेंस है। उसी तरह पीपीटी 10 ईयर्स के लिए नॉन स्मोकर के लिए 74,859 रुपया और फीमेल सिंगल के लिए 71,461 रुपए का प्रीमियम आएगा। मेल अगर रेगुलर प्रीमियम भरता है, नॉन स्मोकर है तो 16,378 रुपया, अगर फीमेल है तो 15,906 रुपया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए, उसी तरह पॉलिसी टर्म 30 साल के लिए और पॉलिसी टर्म 40 साल के लिए। तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या डिफरेंसेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि पॉलिसी में सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि इस पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट भी लिया जा सकता है, लेकिन रेगुलर प्रीमियम का अगर आपने चयन किया हुआ है, रेगुलर प्रीमियम भर रहे हैं, तो पॉलिसी सरेंडर करने पर भी यहां पर कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। अगर सिंगल प्रीमियम का भुगतान आपने किया है और पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। एलआईसी जो भी चार्जेस रहेगा वो अपना काट के, जैसे कि मेडिकल चार्जेस, उसके बाद फिर जो भी ऑफिस चार्जेस होगा वो काट के यहां पर जो बैलेंस अमाउंट होगा वो प्रपोजर को रिटर्न कर दिया जाएगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो यहां पर भी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और आपको यहां पर सरेंडर अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 10 साल के लिए लिया है तो कम से कम आपका 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। अगर आपने पॉलिसी 10 साल से ज्यादा के लिए लिया हुआ है तो कम से कम 3 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। तो दोस्तों ये था एलआईसी का जीवन अमर प्लान, जो कि काफी अच्छा और काफी बेनिफिशियल टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जरूर से जरूर इस प्लान को लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।